ठीक है, चलो लगाओ चित्र गिनती। ठीक है, आना है, ये हर किसी के पेपर में आएगा, आप देख ही रहे हो। देखो इसमें 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक तो लाइन काउंट करवाएगा कि कितनी रेखाएं हैं, सीधी रेखाएं। दूसरा जो क्वेश्चन इसमें आएगा वो आपका ट्रायंगल काउंटिंग के आते हैं। और तीसरे नंबर के जो क्वेश्चन इसमें आते हैं वो जर्नली आते हैं आपके वर्ग और आयत के। तो 3 पार्ट के अंदर अपन इसे पढ़ेंगे। एक अपन जिसमें रेखाएं पढ़ेंगे हम लोग, और दूसरा पढ़ेंगे हम ट्रायंगल, और तीसरा पढ़ेंगे आयत या वर्ग, इनमें से। तो सबसे पहले अपन ट्रायंगल की शुरुआत करते हैं। तो ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो ये इसमें पूछता है कितने त्रिभुज हैं। तो अगर आपसे पूछे तो ये कितने त्रिभुज हैं बताओ, ये तो बता ही पाओगे ना, एक ही त्रिभुज है। अगर मैं इसमें इस तरह से एक लाइन खींच दूं तो अभी जो त्रिभुज बनेंगे ना वो 3 बनेंगे ट्रायंगल। कैसे 3? 1, 2 और 1 ये पूरा वाला। तो कितने हो गए? 3। तो आपको याद ये रखना है, ये जो ये त्रिभुज है ना, ये बेस है बिल्कुल एकदम। सारे के सारे जो ट्रायंगल बनाएंगे ना वो पूरे इस तरह से 3 3 3 3 करके अलग अलग करते जाया करेंगे, वरना वैसे काउंटिंग करना बहुत मुश्किल होगा। अगर आप सोचते हो पैर रख के और हम काउंट कर लें तो चित्र गिनती नहीं कर पाओगे मुश्किल सवालों में। सरल कर लोगे पर मुश्किल में नहीं कर पाओगे। तो आपको टाइप्स वाइज पढ़ना है इसमें। तो सबसे पहले अपन इसको ही पढ़ते हैं, ट्रायंगल्स को। तो अगर इसमें पूछे तो आपसे कितने ट्रायंगल हैं? 3 ट्रायंगल। अगर मैं एक लाइन और बढ़ा दूं इस तरह से, तो अब आपसे पूछे तो कितने ट्रायंगल हो गए बताओ? बताएं जल्दी से कितने हैं। देखो इसको काउंट करने का तरीका एक तो ऐसे है कि 1 2 3 सीधे सीधे तो ये दिखाई दे रहे हैं मुझे, और एक ये दिख रहा है आपको 4, सॉरी 1 2 3 तो ये है। अब देखना कितनी और बन गई। एक इसको मिला के बन गया 4, एक इसको मिला के बन गया 5, और एक बड़ा वाला बन गया 6। तो कितने ट्रायंगल हुए टोटल? 6। देखो जब भी आपको चित्र काउंटिंग करनी है ना तो पहले तो उनको अलग अलग करके करो, और फिर जब चित्रों को मिलाए ना तो मिलाकर भी देखना है कि कितने नए चित्र बनते हैं आपके, ये भी काउंट करना है आपको। तो देखो एक तो काउंटिंग कैसे हो रही, अगर मैं आपको सिंपल सा बताऊं तो 1 2 3 तो ये हो रहे। अगर मैं इन तीनों को मिला रहा हूं तो मिला के एक नया बन गया ऐसे, कितनी? 4। अभी तक एक ये बन गया नया, कितना? 5, और एक ये बन गया पूरा वाला मिला के। तो कितने हो गए टोटल? 6। अब ऐसे काउंट करना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। मुश्किल क्यों होगा मैं समझाता हूं। अभी मान लो मैं अगर इसमें आपसे पूछूं हाउ मेनी ट्रायंगल्स, कि बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं, इसमें त्रिभुजों की संख्या बताएं, तो कितनी है बताओ आप? 21। बाकी लोग करो आंसर, कितने? 21 काउंट कर लिए? हाँ बताएं कितने त्रिभुज हैं इसमें। तो देखो कैसे काउंट करना है। अब इस तरह से काउंट नहीं करना है जो इसमें किए हैं, इस तरह से नहीं कर पाओगे आप, समझ रहे मेरी बात को? तो इनके लिए कुछ लॉजिक आपको आनी चाहिए, उनसे ये काउंट होंगे। देखो सबसे बढ़िया जो तरीका है ना, बेस्ट, इसमें गिनती लिख दो, 1 2 3 लिख दिया ऐसे। अब इनको जोड़ दो, 3 2 5 और 1 6। तो टोटल ट्रायंगल कितने बनेंगे? 6। ऐसे ही इसमें करना है, 1 2 3 4 5 6, इनको जोड़ दो। जितने ये इनका जोड़ आएगा सम, उतने ही इसमें ट्रायंगल होंगे। तो कितने हैं? 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20 और 1 21। तो इस तरह का सवाल आप कर लोगे, कितने भी ट्रायंगल आते हैं। अगर आपसे पूछे कि बताओ इसमें कितने ट्रायंगल हैं, तो आप कहोगे कितने हैं? 21। समझ पाए? चलो ठीक है। मान लो इसमें मैंने ऐसे एक लाइन खींच दी। अब आपसे मैं पूछूं कि बताओ इसमें कितने ट्रायंगल हैं, इस वाले में कितने ट्रायंगल है पहले तो। अब आपको ये समझना है कि 6 तो पहले थे ही, ऑलरेडी अपन 6 तो पहले से ही काउंट कर चुके थे। अब देखो कितने और, 7 8 9 ये नए बन गए ना, ये पहले काउंट नहीं थे। फिर ऐसे ही 10
ऐसे ही 11 और ऐसे ही ये वाला 12 होंगे टोटल 12 ट्रायंगल। तो देखो इसको भी ऐसे लिख लेंगे 1 2 3, इसको भी जोड़ ले। अगर इस तरह से कितनी भी लाइनें हैं तो कैसे करना है, तो इसका भी जोड़ कितना 6, 6 और 6 कितने टोटल 12। अब आपसे इसमें पूछे तो इसमें कितने होंगे 42। अगर इसमें एक और लाइन खींच दे तो कितनी होंगी, अब कितने होंगे 63। कैसे 21 यहाँ बनेंगे, ये वाला 21 ये लाइन बनाएगी और 21 ही ये बनाएगी। तो ये एक पैटर्न है, इस चीज़ को समझना। ये पेपर में आते हैं इस पैटर्न पे क्वेश्चन। आप काउंट नहीं कर पाओगे अगर आपको तरीका नहीं मालूम होगा तो। आप सोच रहे कि इस तरह का चित्र आया और मैं काउंट करके दे दूंगा, तो आप नहीं काउंट कर पाओगे पेपर में। ये सब नहीं हो पाता अगर आपको पहले से इनके लॉजिक नहीं पता होंगे तो इसमें कितने का ट्रायंगल होंगे, तो आप कहोगे देखो 21 तो ये हो गए, 21 कौन से वाले हो गए, ये बड़े वाले, ये लंबे लंबे वाले। फिर ये 21 ये वाले हो जाएंगे, ये वाले सारे। तो चाहे तो आप ऐसे कर लो, फिर इनमें भी लिख लो ऐसे। हाँ ये गड़बड़ हो गया, 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें भी कितने 21, इसमें भी कितने 21, तो टोटल कितनी हो गई 63। टोटल कितनी हो गई 63। समझ आ रहा है ये, ठीक है। तो इस तरह से आपसे कितनी भी लाइनें बनाता है ये, और कैसे भी बनाता आप कर पाओगे इस तरह के ट्रायंगल को काउंट। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, 1 2 3 लिखो और उन्हें जोड़ दो। तो इसमें क्या और पैटर्न आते हैं, बिल्कुल आते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ आप, ये जो ट्रायंगल है इस तरह से बना देता हूं मैं, ठीक है, इस तरह से। चलो इसमें बताएं कितने ट्रायंगल होंगे। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम के, ठीक है। स्पेशली मैंने रेलवे के क्वेश्चन उठाए हैं ज़्यादातर, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और प्रीवियस ईयर भी आपको मिल जाए। हाँ कितनी 20। देखो कैसे काउंट करेंगे। अब इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर समझ में आ रहा होगा आपको। देखो इसे कैसे करना है, एक ही बेस से काउंट करते हैं। जैसे ये जो लाइन है ना पूरा बेस पे आई है, तो देखो इसको ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 हो गया। मैंने कहा था ये एक बेस से मिली है ना सारी की सारी लाइनें टॉप पर सीज पर जाके। अब इसको देखो ये यहीं तक है ना, तो इसमें डालेंगे 1 2 3, ठीक है। इस तरह से लिखना है। इसमें कितना 1 2 और इसमें कितना 1। आप काउंट नहीं कर पाओगे अगर इनके लॉजिक नहीं पता होंगे, तो आप काउंट नहीं कर पाओगे। मैं बार बार समझा रहा हूँ। तो इसमें कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो ये कितने ट्रायंगल बनेंगे 4 3 7 2 9 और 1 10। ये कितने होंगे, तो 3 2 5 और 1 6। ये कितने होंगे 3 और ये कितना हुआ 1। तो टोटल कितने हुए 6 3 18, सॉरी 16 3 19 और 1 20। तो कितने ट्रायंगल होंगे 20। राइट डाउन कर लो जिसको समझ से आए वो। ये क्वेश्चन सारे के सारे एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं। चलो आप और बताना मुझे, ठीक है। इसमें केवल प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। बताएं हरीश, प्रॉब्लम है इसमें? अरे कठिन वाले कराएंगे अभी, देखो कठिन से कठिन पे आएंगे अपन, ठीक है, ठीक है। जितने भी कठिन होंगे ना सारे करा देंगे। चलो इसमें काउंट करके बताना आप कितने ट्रायंगल होंगे। मैं इसे मिटाता हूँ।
चलो बताओ। अच्छा, ये जो ट्रायंगल है ना, कई बार इनके ऑप्शन बहुत क्लोज होंगे और कई बार बहुत दूर दूर होते हैं, मतलब कंफ्यूज करिए 10-10 का गैप होगा। जब क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होगा ना इस चीज़ को समझना, तो उसके ऑप्शन आपको दूर दूर मिलेंगे, और जब क्वेश्चन सरल होगा ना तो उसके ऑप्शन ऐसे मिलेंगे 12, 13, 14, 15 इस तरह से ऑप्शन। तो इसमें कितने ट्रायंगल होंगे? इसमें ऑप्शन है 12, 13, 14, 15। 12, 13, 14 और 15, ये इसके ऑप्शन हैं। आप बताओ कितने ट्रायंगल हैं इसमें? हाउ मेनी ट्रायंगल्स देयर? बताओ। जितना क्वेश्चन सरल होगा ना उसके ऑप्शन उतने नज़दीक होंगे, जितना क्वेश्चन टफ होगा उसके ऑप्शन थोड़ा गैप होगा। थोड़ा गैप क्यों होगा? कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर ही भूल जाता है इनको काउंट करते समय। ईमानदारी से बताएं तो आपको, मतलब जब आप आंसर शीट देखोगे ना तो उसमें 2-2 आंसर दे देते हैं कई बार फिगर काउंटिंग वालों के। हाँ, कितनी? 13। क्या कॉन्सेप्ट क्या है इसका? देखो, ये लाइन तो पूरा मिल रही है, तो इसमें लिखेंगे 1 2, इसमें कितना? केवल 1, इसमें 1 2, 1 2 और 1 2 जोड़ लें, 3 3 6, 3 9, 3 12 और एक कितना? 13। तो इसमें कितने ट्रायंगल होंगे? 13। बताएं किसी को समस्या है चित्र गिनने में? अब थोड़े थोड़े अपन बढ़ते जाएंगे नए नए सवालों की तरफ, मतलब ये एक बेस है, ये आधार है जिससे सारे सवाल होंगे। ठीक है, चलो आप इसमें बताना कितने हैं। चलो बताएं कितने ट्रायंगल हैं इसमें? वो हो गए ये कंप्लीट। अब इस वाले पैटर्न पे आते हैं। हरीश बताओ कितनी? 11, 18। देखो मैं काउंट करके बताता हूँ आपको, ठीक है? वो वही बेस है, वो अब हो गई। अब ये वाले पे आते हैं। देखो, आप सबसे पहले तो जो आपने सीखा है ना उसको टुकड़ों में तोड़ दिया करो, किसी भी डायग्राम के टुकड़े कर दो, ऐसे समझ लो, बहुत आसानी से समझ आए। ऑप्शन बहुत क्लोज होंगे, 11, 12, 13। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 100% एक्यूरेंसी के साथ करने हैं आपको, समझ रहे? 100% ऑप्शन ऐसे नहीं मिलेंगे 12, 18, 20, 22 ऐसे नहीं मिलेंगे। 11, 12, 13, 13, 14, 15 इस तरह से ऑप्शन मिलेंगे आपको। देखो, इसको ना टुकड़ों में तोड़ दो सबसे अच्छा। टुकड़ों में कैसे? इस टुकड़े को अलग कर दो आप। देखो, सबसे अच्छा काउंटिंग का यही तरीका होता है। जब भी कोई चित्र नहीं आए ना समझ में, उसके टुकड़े कर दो अलग अलग, बिल्कुल बिखेर दो उसे, और फिर धीरे 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 करके जोड़ते जाना, और जोड़ने से कितने नए बनते हैं वो काउंट करते जाना। देखो, 3 ये होंगे सीधे सीधे, 3 ये होंगे, मैं अभी बताता हूँ। 3 ये होंगे, 6 हो गए सीधे सीधे। एक ये हो गया, कितने? 7। ये 7 तो मैं बता रहा हूँ, रुक तो जाओ। ये 7 तो तब है जब बिल्कुल अलग अलग कर दिए। अब इनको मिलाते हैं, अब मैं काउंट कराता हूँ। देखो, रुक जाओ। अब इनको मिलाते हैं, मिला के मतलब इनको चिपका के देखते हैं, एक एक करके मिलाते हैं। पहले इसको मिलाएं, इस वाले डायग्राम को, तो देखो मिला के कितने नए बनेंगे, समझ ना? इस पॉइंट से देखना, एक ये बन गया जो अभी तक काउंट नहीं हुआ है। देखो आप, ये अभी तक काउंट नहीं हुआ है ना, हो गया, समझते जाना। एक ये वाला हो जाएगा इसी में, ये वाला जो अभी तक काउंट नहीं हुआ है, मुझे लगता है अभी नहीं हुआ ना, ये नहीं हुआ, तो इससे कितने बने? 2। अब ऐसे ही 2 इससे बनेंगे, ऐसे ही देखा करो, सेम आकृति ना, तो 2 इससे, एक ये वाला और एक ये कंप्लीट वाला, तो 2 इससे बने। कितने हुए अब जरा देखना?
कितने हुए 11। क्या और कोई दिख रहा है आपको? नहीं। तो इसका आंसर कितना होगा? 11। बताओ किसी को प्रॉब्लम है? कभी भी फिगर काउंटिंग का हो तो उसके टुकड़े कर दो। अच्छा, जितने आप काउंट कर चुके हो ना उससे नीचे कभी आंसर मत लगाना। जैसे आपने इसमें 7 काउंट कर लिए तो इतना तो पता था कि 7 से ऊपर वाले ऑप्शन है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन आपके कट जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं नीचे वाले, तो उसको काट ही दिया करो फिर। बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हो, और भी तरीके, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं। बेस्ट ये रहता है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो डबल काउंटिंग में आपको पता नहीं चलेगा कई बार डायग्रामों के। बेहतर ये है कि उसके टुकड़े कर दो किसी भी डायग्राम के, और फिर उसके जोड़ के देखते आओ कि कितने नए बन रहे हैं, वो सबसे बेस्ट रहता है। किसमें? हाँ, इसमें थोड़ा सा टाइम, इसमें प्रैक्टिस का खेल है। सब कुछ आप जैसे जैसे प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर ये, हाँ, ये से कॉपी पे मत बनाना, आपको प्रैक्टिस ऐसा करना है, ध्यान रखना, क्योंकि ये स्क्रीन पे ही करना पड़ेगा सॉल्व आपको। ये चीज़ समझना आप पेन बना के कर सकते हो कॉपी पर कोशिश करना ऐसे उंगली रखी और उंगली रख के ऐसे ही पेपर में हो जाए सॉल्व ये, क्योंकि आपकी स्क्रीन पे आएगा ना तो पेपर पे उतारोगे फिर बनाओगे, उसमें समय लग जाता है। और बच जाए समय तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आप कैसे भी करो, ठीक है। पर अभी क्या है, समय बच नहीं रहा होगा ना आपसे। देखो, अब जो भी पेपर दोगे वो ऑनलाइन ही है, तो ऑनलाइन पेपर में स्क्रीन पे आएगा तो फिर से उसे बनाना ये थोड़ा सा रिस्की रहता है, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा चला जाता है फिर। चलो इसको बताना आप। एक चीज़ याद रखना, ये जो आरपीएफ है ना, इसमें ये फिगर काउंटिंग के क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं, ध्यान रखना, धीरे धीरे, ठीक है, बिल्कुल अच्छे लेवल पे आए हैं क्वेश्चन। और ये तो तब की बात है जब 2019 था, 24 से तो थोड़ा बहुत तो चेंज आएगा, इतना तो है नहीं कि सेम टू सेम क्वेश्चन आते हैं। 70% पेपर पुराना रहेगा, कुछ तो नया रहेगा। ऑप्शन है इसके, ऑप्शन क्या, आंसर बोल लो, चलो आप। ऑप्शन है 24, 23, 20, 22, 20, 22, 24, काउंट करो, 20। अब तुम बोल रहे थे कि ये चैप्टर मत पढ़ाओ, बताओ आप। बड़ी बात है, गलत नहीं करने हैं आपको, मैं बार बार समझा रहा हूँ, यही तो सीखना है आपको। बिल्कुल एक्यूरेंसी होनी चाहिए आपकी। अगर आपको 35 में से 35 मारने हैं तो एक्यूरेंसी रखनी पड़ेगी ऐसे चैप्टरों में, क्योंकि देखो एनालॉगी का तो कोई भरोसा नहीं, मत करो, वो तो कुछ का कुछ भी बना देता है। 20 नहीं है, ज़्यादा है। 23 और ठीक है, 23 हो गए, और किसी का 24 कर दे, नहीं 25 बना लो, ऐसी समस्या है तो कॉपी पे कोई समस्या नहीं है। 24 है अभी, और कोई 25 वाला ऐसे लिख दे, मोर देन, एक और ऑप्शन दे देते, मोर देन 24 है। अब मैं आपको गिनाता हूँ, 24 नहीं है, ठीक है, देखो 22 हैं, देखो मैं आपको गिनाता हूँ। पहले आप इस लाइन को छोड़ो, इस लाइन को छोड़ो, आप सिंपल काउंट करो, जो मैंने आपको पीछे सिखाया था, मैंने कहा था वो बेस था, जो अभी मैंने सिखाया था ना आपको, उसी से सीखेंगे आप। इन लाइनों को छोड़ो, ये एक्स्ट्रा लाइन डली है ना, इनको आप अभी अपने दिमाग से हटा दो, इनको बाद में निपटेंगे। पहले आप इसको ये मान के चलो ये लाइन थी ही नहीं डायग्राम में, ठीक है, और ये सिंपल सा डायग्राम था आपका, इसका तो काउंट कर सकते हो ना, बिल्कुल करके बताओगे। मैंने कहा था कि पीछे का जो मैंने सिखाया ना वही मेन बेस है, उसके आधार पर ही बड़े से बड़े सवाल होंगे आपके। 1, 2, अब मैं डायरेक्ट गिन दूं सीधे, 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12, तो 12 तो हो गए बड़े में, सीधे सीधे हो गए, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12। अब इन लाइनों को बनाने के बाद देखता हूं मैं कितने नए बन रहे हैं।
ठीक है, इन लाइनों की वजह से। अच्छा, जो लाइन इधर है वही लाइन इधर है, सेम सेम है, तो एक तरफ देख लो, दूसरी तरफ ऑटोमेटिक पता चल जाएगा आपको। देखो कैसे, अगर मैं इस लाइन को बना रहा हूँ तो कितने नए ट्रायंगल बन रहे हैं जो अभी तक काउंट नहीं हुए हैं, इससे पहले काउंट नहीं हुए हैं। जरा देखना, अगर मैं इसको ऐसे देखूंगा ना, इसको जरा ध्यान से देखना, 3 तो ये बन गए सीधे सीधे, नहीं बने 3, 1 2 3 बन गए कि नहीं 3? अरे ये ऐसे ही तो है, देखो आप इसको, 3 बन गए कि नहीं? कौन से वाले? मैं डार्क करता हूँ रेड से, ये वाला देखो। आपको ऐसे टुकड़े कर करके सीखने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट बढ़ते जाएंगे, अभी देखना आप। और मैंने उठाए भी अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, सरल तो मैं उठाई देता हूँ कि उनको तो तुम कर ही लोगे। 3 बन गए, 3 दिख रहे, 3 आपको, ये भूलना नहीं, ये बेस मैंने शुरू में ही बता दिया था आपको, ये तरीका। ये देखो 3 बन गए, इससे कितने बने? 3, तो 3 इससे भी बने होंगे, फिर नहीं लगेगा। देखो अभी 3 उधर, 6 और हो गए, नहीं 6 और देते, कितने हो गए? 18। अब देखो, अब आपको मैं काउंट करवाऊं और कितने हैं जो अभी तक काउंट नहीं हुए हैं। अच्छा, ये वाला तो काउंट हो ही चुका है ऑलरेडी। अब देखो, अभी तक जो काउंट नहीं हुआ है वो ये वाला नहीं हुआ है, अगर आप देख पा रहे तो ये वाला ट्रायंगल अभी तक काउंट नहीं हुआ है ना, ये वाला नहीं हुआ था ना। आपने ये 3 इधर किए, ये 3 इधर किए, ये तो नहीं काउंट किया, नहीं हुआ। और देखो 1 2 और 3 इसके अंदर होंगे, ये दिख रहे 3 दिख रहे, 3 छोटे से छोटे 3, 1 2 और 1 ये वाला 3 है। ऐसे ढूंढने पड़ते हैं इसमें, हाँ ऐसे ही ढूंढने पड़ते हैं। और ये वाला 1, तो 3 और 1 4 और हो गए, कितने हो गए? 22। कोई और है जो अभी काउंट नहीं हुआ है? कौन सा? ये तो फिर 1 ये हो गया और 1 ये हो गया। आंसर छोड़ो आप, रुक जाओ, मैं समझाता हूँ, सुनो। वो सही है 22। देखो मैं समझाता हूँ, 1 ये वाला हो गया और 1 ये वाला हो गया। अब आपके में ये 2 चित्र डबल काउंटिंग हुए थे, कौन कौन से 2? मैं समझाता हूँ। एक तो ये वाला जो आपने 3 गिने थे, और एक इसमें 3, कौन से डबल? ये जो वाला था ना, ये वाला, ये ऑलरेडी इनमें आ चुका था, हाँ, तो ये आंसर इसका 22 ही होगा, ठीक है। बड़ा वाला इसमें काउंट हो चुका है, तो यहाँ में 3 की जगह अगर मैं 2 लिख दूं तो मुझे बाद में काउंट नहीं करना पड़ेगा, ये नहीं तो फिर हटाना पड़ेगा मुझे। अब सही है, ठीक है, परफेक्ट। बताएं, किसी को प्रॉब्लम? हरीश, ये समझ में आया 3-2 का मैटर? ये जो था ना, ये बड़ा वाला, ये एक बड़ा वाला, अच्छा ये एक बड़ा वाला ये भी तो था, वो भी पहले ही काउंट हो चुका है। वो जो अपन 3-3 ऐसे बना रहे थे ना, उसी में काउंट हो जाता है वो कौन से 3 में हो जाता है? जब 1 और 2 लिखा होगा ना यहाँ, तो 1 ये वाला और 1 ये वाला और 1 ये कंप्लीट वाला, 3। समझ आ रहा है? चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगला। चलो इसमें बताओ, हाँ त्रिभुज कितने हैं?
22, 23, 24, 25 ऑप्शन ऐसे ही मिलेंगे। आप सोच रहे हो बहुत गैप होता है, ऐसा नहीं होता। कितनी कितने? देखो आप इस लाइन को भूल जाओ पहले थोड़ी देर के लिए। 1 2 3 4 अपना सिंपल वही कॉन्सेप्ट है। तो ये कितने बने टोटल? 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 बने। और 10 ये बनेंगे 1 2 3 4। ये कौन से होंगे? ये ऐसे होंगे यहाँ तक, एक जैसे ये एक, ये वो तो सब हुए होंगे 10 में। एक ये होगा ऐसे 2, एक ये होगा ऐसे 3, एक ये होगा 4, फिर एक ऐसे होगा 5, एक ऐसे होगा 6, एक ऐसे होगा 7, और फिर इसमें फिर ऐसे ऐसे करके पूरे 10 बनेंगे ये टोटल। अच्छा ये ऐसे काउंट हो चुका है ऑलरेडी इसमें 10 में, ठीक है, और ये ऐसे भी काउंट हो चुका होगा ऑलरेडी 10 में। तो 10 ये हो गए। हर इस समझ में आ रहा है? देखो एक ये हो गया ऐसे ऐसे करके एक, फिर एक ये हो गया सीधा सीधा 2, एक ये हो गया ऐसे सीधा सीधा 3, एक ये कितना 4। अब कैसे? अब ये ऐसे बने होंगे, एक इसके साथ 5, एक इसके साथ फिर 6, एक इसके साथ 7, फिर ये इसके साथ लेंगे ऐसे, एक ये वाला 8, फिर एक ये वाला 9, ऐसे करके पूरे 10 हो जाएंगे ये, ठीक है। बड़ा वाला तो हो चुका है, फिर से वही गलती